वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक बच्ची को बेली डांस करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो बच्ची उसकी बड़ी गाड़ी में बैठकर उसके घर जा रही है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक गाड़ी में कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। उस लड़की का नाम है अबीगेल। उसके बाद वो लोग अबीगेल की बड़ी सी मैंसन के अंदर आ जाने पर सक्सेस होते हैं और फिर वो किडनैपर्स अबीगेल को बेहोश करके ले जाना चाहते थे, पर उसी वक्त अबीगेल के डैड घर आ जाते हैं। फिर भी किसी तरह वो किडनैपर्स अपनी चालाकी से अबीगेल को ले जाते हैं। उसके बाद वो किडनैपर्स अबीगेल को लेके एक पुराने से मैंसन पर आते हैं। उस मैंसन पर किडनैपर्स का बॉस पहले से ही मौजूद था। फिर वो लोग अबीगेल को लेकर एक बेड पर सुला के बांध देते हैं। उसी वक्त हम जान पाते हैं कि उस बॉस की प्लानिंग थी कि अबीगेल को किडनैप करके उसके पापा से पैसा मांगेंगे और उनकी एक रूल थी कि उस ग्रुप में कोई किसी का नाम नहीं जान सकता। बॉस ने उन लोगों को ऑर्डर दिया था कि अगले 24 घंटों के लिए उनको अबीगेल का ख्याल रखना, और उसके बाद बॉस चला जाता है। बॉस ने कहा था कि सिर्फ जोई ही अबीगेल के रूम के अंदर जा सकती है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि बॉस ने किडनैपर्स को अबीगेल के डैड के बारे में कुछ बताया नहीं होता है। उसके बॉस लैम्बर जब चले जाते हैं, वो लोग टाइम पास करने के लिए अपने में ही हर एक लोगों के लाइफ में क्या क्या हुआ है गेस करने लगते हैं। जोई बताती है कि फ्रैंक एक पुलिस अफसर था और इसी तरह सबके बारे में बताती है। और जब खुद की बारी थी तब फ्रैंक ने जोई से कहा कि तुम्हें ड्रग्स की लत लगी थी, इसलिए तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया और इसीलिए तुम हर वक्त लॉलीपॉप खाती रहती हो। फिर जोई उनको इग्नोर करती हुए अबीगेल के रूम में जा और फिर जोई लैम्बर के रूल तोड़ते हुए अबीगेल के आंख पर से पट्टी खोल देती है। अबीगेल बहुत डर जाती है। जोई अबीगेल को शांत करने के लिए उससे बात करने लगती है। जोई बोलती है कि मेरी एक तुम्हारे तरह एक बेटा है। अबीगेल फिर बोलती है कि मेरे डैड मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। वो बोलती है कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जोई बाहर आकर फ्रैंक को सब बोलती है और फिर फ्रैंक अबीगेल के रूम में आकर अबीगेल को उसके डैड के बारे में पूछती है। और अबीगेल जब फ्रैंक को उसके डैड के बारे में बताती है, फ्रैंक उनका नाम सुन के शॉक रह जाता है क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े गैंगस्टर थे। जब फ्रैंक आके इस बात सब लोगों को बताता करते, सब लोग उसका बिलीव करते हैं, पर एक लड़का उनका बिलीव नहीं करता और फिर वो बेसमेंट में चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि किसी ने उस पर हमला कर देता है। फिर वो लड़का चीख मारता है और एक लड़की को सुनाई देता है। फिर वो लड़की भी बेसमेंट में आ जाती है और फिर देखती है कि उस लड़के को कोई गला काट के मार दिया है। उस लड़की ने सब लोगों को आके बताती है कि हमारे ऊपर अटैक होना चालू हो गया है। सब लोग घर के बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं, पर उसी वक्त उस घर का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो लोग घर के बाहर और जा नहीं सकते। तभी जोई ऊपर आके अबीगेल को पूछती है कि तुम्हें कुछ पता है इस अटैक के बारे में। अबीगेल बताती है कि फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है। इसे सुनकर जब जोई बाहर जाती है तब वो देखती है कि और एक आदमी का मर्डर हो चुका है। उसके बाद जोई फ्रैंक के पास आकर उनके ऊपर गन रख देती है। फ्रैंक बोलता है कि अबीगेल हमें भटका रही है और फिर जोई और फ्रैंक लड़ते हुए अबीगेल के सामने आ जाते हैं और उसी वक्त अबीगेल एक डरावनी वैम्पायर में बदल जाती है। अबीगेल को देखकर सब लोग डर जाते हैं। फ्रैंक ने अबीगेल के ऊपर गोली चलाने पर अबीगेल ने खुद को हील कर दे और फिर वो लोग अबीगेल को उस कमरे पर लॉक कर देते हैं। अबीगेल को देखकर सब समझ जाते हैं कि अबीगेल एक वैम्पायर है और उसके डैड भी एक वैम्पायर थे। इन्हें अगर जिंदा रहना था तो अबीगेल को मारकर वो जिंदा रह सकते थे। और फिर वो लोग हथियार लेकर अबीगेल के रूम के अंदर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि अबीगेल एक डेड बॉडी के साथ डांस कर रही। उन लोगों ने अबीगेल के ऊपर हमला कर दिया, पर अबीगेल उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। जोई सबको सजेशन देती है कि
अबिगेल को बेहोश करने के लिए हमें उसे इंजेक्शन देना होगा। और फिर एक आदमी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर उन लोगों ने अबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। इस सब में अबिगेल एक लड़की को काट लेती है और उन्हें डर था कि वो भी वैम्पायर में बदल जाएगी। और अबिगेल जब उठती है तो एक जेल में थी। सबने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अबिगेल को नहीं, अबिगेल ने उन्हें किडनैप किया है और लैम्बर उसका बॉस अबिगेल का एक आदमी है। और उन्हें पता चलता है कि अबिगेल उस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। अबिगेल ने बोला कि तुम लोग यहाँ हो क्योंकि तुम लोग ने मेरे डैड की कुछ ना कुछ हार्म किया है। हैकर ने उसके डैड की अकाउंट से पैसा चोरी किया है। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया था और ड्रग्स के नशे में अबिगेल के डैड के एक दोस्त का गलत ऑपरेशन किया था। इस सब के बाद ये सब लोग बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। सब लोगों के जाने के बाद अबिगेल ने फ्रैंक के साथ एक डील करने को कहा कि तुम मुझे यहाँ से बाहर कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। ये सब होने के बाद फ्रैंक उसे बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता पूछ लिया। अबिगेल ने कहा कि यहाँ एक लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने पे सब सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रैंक उसे किया हुआ डील तोड़ के अपने साथियों को बताने जा रहा था कि उसी वक्त अबिगेल गुस्से में पिंजरा तोड़कर फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। फ्रैंक के ऊपर हमला करते वक्त जोई ने आकर एक विंडो तोड़ दिया और सुबह हो चुकी थी। तो सूरज की रोशनी अबिगेल के हाथ के ऊपर पड़ने के बाद अबिगेल के हाथ ब्लास्ट हो गया। उसके बाद अबिगेल अंधेरे में जाकर छुप जाती है। ये सब लोग बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। दो में डिवाइड हो गए। उसी वक्त अबिगेल ने जिस लड़की को काटा था उस लड़की की माइंड कंट्रोल करने लग जाती है। अबिगेल ने उसकी पावर से उस लड़की को वैम्पायर बना देती है और उस लड़की ने अपना साथी को मार देती है। पहले कि वो लड़की जोई को मारती, जोई मिरर से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके उस लड़की को जला देती है। अब सिर्फ फ्रैंक और जोई बचे हुए थे। वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं और अबिगेल के बताया हुआ बुक को दबाने पर एक रूम का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ एक कंट्रोल रूम था और उसके अंदर लैम्बर्ट बैठा था। उन लोगों ने लैम्बर्ट के ऊपर गोली चलाया पर वो अपने आप को हील कर देता था। उसने बताया कि 2 साल पहले वो वैम्पायर में बदल गया था और अबिगेल के लिए काम करता था। लैम्बर्ट को अब अबिगेल से छुटकारा चाहिए था और उसने फ्रैंक से हेल्प मांगी। लैम्बर्ट चाहता था कि पहले वो फ्रैंक को वैम्पायर करता और फिर वो दोनों लैम्बर्ट और फ्रैंक मिलके अबिगेल और उसके डैड को मार देते और फिर वो अबिगेल के डैड की हर चीज़ के मालिक होते। और फिर फ्रैंक मान जाता है। लैम्बर्ट उसे वैम्पायर में बदल देता है। फ्रैंक वैम्पायर होने के बाद लैम्बर्ट को ही मार देता है क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। फिर वो पहले अबिगेल को मारने जाता है। उससे पहले अबिगेल डांस करते हुए फ्रैंक के पास आ जाती है और फिर अबिगेल और फ्रैंक के बीच में लड़ाई होती है। पर फ्रैंक अबिगेल के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि फ्रैंक बड़ा था। फिर जोई अपने बेटे से बात करने का ट्राई कर रही थी। उसी वक्त फ्रैंक उसके ऊपर अटैक कर देता है। फ्रैंक ने जोई को काट लिया था और फिर जोई वैम्पायर बन जाती है। जोई को वैम्पायर बनते देखते अबिगेल ने जोई से डील किया कि वो दोनों मिलके फ्रैंक को पर फ्रैंक के काटने पर जोई वैम्पायर बनी थी तो फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। फ्रैंक ने उसे कंट्रोल करके अबिगेल को मारने कहा। जोई अबिगेल को मारने जा रही थी पर तब मुड़ के फ्रैंक के हार्ट के ऊपर अटैक कर देती है। तभी फ्रैंक ब्लास्ट हो जाता है और फिर अबिगेल ने जोई को छोड़ दिया क्योंकि जोई के साथ अबिगेल का पहले से ही कनेक्शन बनने लगा था। अबिगेल ने कहा कि यू आर फ्री। उसके बाद अबिगेल ने उसे कहा कि जो वैम्पायर तुम्हें काटा था
वो मर गया है। जैसे जैसे तुम्हारी घाव भरने लगेगा तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी। उसी वक्त अबीगेल के डैड आ जाते हैं और जोई को खाने लगे थे, पर अबीगेल ने उन्हें कहा कि इसने मेरी जान बचाई, तो अबीगेल के डैड जोई को छोड़ दिया। पर अबीगेल ने उन्हें कहा कि इसने मेरी जान बचाई, तो अबीगेल के डैड जोई को छोड़ दिया। और इसी तरह हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।